सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वो सत्य रहेगा, वो आज भी सत्य है और हमेशा सत्य ही है। उसको आप किसी तरह से बदल नहीं सकते, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते और उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। सत्य को जाना जाता है और जाना जाता है वो हमारी मज्जा संस्था पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी को कहते हैं बोध, उसी को कहते हैं विदम। बोध से शब्द बुद्ध और विदर से शब्द विज्ञान। जब तक हमें वो सत्य अपने मज्जा संस्था पर महसूस नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है, तब तक कहना कि हम सत्य जानते हैं, ये अपने को झुठलाना है। आप सत्य जानते हैं वो एक अपने मस्तिष्क में माइंड से, जिसे हम मनन हैं। ये मन नाम की संस्था जो हमारे अंदर स्थापित हुई, यही सिर्फ हमारे एक असाधारण शक्ति है, जिससे हम जो भी चीज देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया, या तो हमारे अंदर दो ही संस्कार हैं, एक तो है अहंकार और दूसरी संस्था है जिसे हम संस्कार कह सकते हैं या कंडीशनिंग कहते हैं। इन दो संस्था से हम किसी भी वस्तु, मनुष्य, विषय के ऊपर प्रतिक्रिया। अब जैसे हमने एक कैमरा देखा तो फौरन सोचने लग गई कि किसका कैमरा है, यहाँ क्या करने आया, कितने का होगा, कहाँ खरीदा जाएगा, सारे तरह के विचार हमारे अंदर आ जाते। फिर हमारे अंदर जो अहंकार है वो कहता है कि हम भी खरीद सकते हैं, क्यों न खरीदे, इन्होंने क्यों खरीदा। और दूसरी प्रतिक्रिया हमारे अंदर होती है, वो हमारे संस्कारों से बनने से, प्रतिक्रिया से बनने से, जैसे ये लिया था फलाने ने तो ऐसा हुआ, फिर उसका था वो टूट गया, फिर ऐसा हुआ, वैसा हुआ। इस तरह से हमारे अंदर विचार या तो भविष्य के बारे में आते हैं, भविष्य से आते हैं, और दूसरे विचार आते हैं वो हमारे भूतकाल हैं। ये दोनों विचारों के जो बुलबुले हमारे मस्तिष्क में बनते हैं वही हमारा मन है। मन एक मन नाम की कोई चीज वास्तविकता हमारे अंदर में पहले ही से बनी हुई है, ये हमने बनाई हुई चीज। जैसे हमने घड़ी बनाई तो घड़ी की गुलामी कर रहे हैं, कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर की गुलामी कर रहे हैं, मनुष्य जो चीज बनाता है उसी की गुलामी कर रहे हैं, और फिर उसके बिना उसका चलता ही नहीं। इस तरह से जो ये मन से बनी हुई जो हमारी एक संस्था है, ये हमें असलियत से, वास्तविकता से दूर रखता है, रियलिटी से उसे हम नहीं जानते। उसे जानने के लिए हमको मन से परे जाना है। हर समय हम सोचते रहते हैं, हर एक मामले, चाहे वो छोटी सी बात हो और वो चाहे बड़ी बात हो, हम यही सोचते रहते हैं कि
कौन सी प्रतिक्रिया करनी है। पर मन की ओर ध्यान दें तो आप देख लें कि मन बिल्कुल शांत है, बड़ा चंचल विचलित है और पूरे समय विचार इकट्ठे करते हैं। फिर अहंकार से ये आदमी की शक्ल अच्छी नहीं, उसके बागे अच्छे, उसके कपड़े नहीं अच्छे, ये गरीब है तो ये अमीर है, इस तरह की भी भावनाएं, ये सारे विचार हमारे दिमाग में बैठे। फिर हम सोचते हैं कि गरीबी अलग है, अमीरी अलग है, रंग का भी फर्क लोग मानते हैं, देश विदेश का भी फर्क मानते हैं, धर्म और धर्मों का भी फर्क मानते हैं। ये सब हमारे मन का खेल है, जिसे लोग माया है। माया के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कि जिसमें आदमी भ्रम में आता है, भ्रामक हो जाए वो माया, और दूसरा होता है प्यार। प्यार के चक्कर में भी हम लोग काफी भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह की दो तरह की माया होती है, और तीसरी प्रभु की माया जो होती है, उससे वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें और कुछ पाना है, तुम्हें कुछ और खोजना है, किसी और खोज के लिए तुम्हारा जीना है, तो सत्य की खोज। ये अंदर से भावना जागृत है, और जब तक ये अंदर से शुद्ध इच्छा नहीं, तब तक हम लोग किसी भी तरह से उस अप्रतिम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। अब हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ, हमारा पैर, ये मेरी मोटर, ये मेरा घर, लेकिन ये जो मैं है, इसका राजा कौन है? जब ये पूछा जाता है समझ नहीं आता, सब तो मेरा मेरा है, तो मैं कौन हूं? जब ये सवाल आता है तो लोग चुप हो जाएंगे, उसका कोई जवाब नहीं। किसी डॉक्टर से पूछिए कि हमारे हृदय को कौन चलाता है, तो वो साफ साफ कहेगा कि स्वयंचालित संस्था है, आत्मानंद सर्वत्र है। पर ये स्वयं कौन है, ऐसा पूछने पे उसके पास कोई जवाब, क्योंकि इसका जवाब मिलने के लिए एक ऐसी दशा में आपको आना होगा, ऐसे ऊंची दशा में आना होगा जहाँ पर आप अपने को जानेंगे, आत्मबोध होना चाहिए। आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसा अगर मैं कहूँ तो आपको बुरा नहीं लगता। हाँ, ये जानते हैं आप लोग को क्या पहले, आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, ये तो सब मालूम होगा, लेकिन आपके अंदर कितनी बड़ी व्यवस्था की हुई है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपके अंदर कितने चक्र हैं, कितनी नाड़ियां हैं, और कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि आप उस ऊंची दशा को प्राप्त करें जहां आपको आत्मबोध, और वो भी सहज का मतलब यह है कि आपके साथ पैदा हुआ, सह आपके साथ जो मैंने पैदा हुआ, ये योग प्राप्त करने का अधिकार आपका जन्म से, और ये जैसे कि एक बीज को आप इस पृथ्वी में, पृथ्वी मां के उदर में डाल देते हैं, वो अपने आप प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार आपकी भी कुंडली जागृत होती है, क्योंकि आपके अंदर जागृत होने की शक्ति है, और इस मां के अंदर भी ऐसी शक्ति है कि वो उस बीज को प्रस्फुटित करे। उसी तरह चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की शक्ति। अब आप कहेंगे कि कैसे माने मां कि परमात्मा की शक्ति चारों तरफ, आप कुछ भी नहीं माने वो अच्छा, आप हमें भी नहीं माने तो और भी, क्योंकि कोई भी बात कहने से अंधे जैसे मान लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आज तक अंधे जैसे हम हजारों काम करते हैं,
जब आपके कलकत्ते में हम पहले आए थे तो एक आदमी आया था रात को, तो सब लोग कहने लगे कि यहाँ तो महापुरुष होने वाला है। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि यहाँ तो सभी लोग, यहाँ बहुत गुरु लोग हैं और आपको कौन मानेगा? तो मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, मैं तो माँ हूँ। कहने था यहाँ तो हर एक आदमी का अपना गुरु है और सब उन गुरुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन सबने पता लगा दिया इसमें कुछ लाभ तो हुआ नहीं। रात में इतनी मेहनत करी, इतना पैसा इन गुरुओं को पहुंचाया, हमने क्या प्राप्त किया? तो इस तरह से मनुष्य ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो सोचता है कि ठीक क्या है, असली। अब हम कुछ भी बात कहें कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस पर आपको कोई विश्वास करना ही नहीं। जिसे आपने विश्वास कर लिया तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु हाँ, अगर माँ कह रही है तो अपना दिमाग खोल दो। एक साइंटिस्ट की जैसे आप अपना दिमाग खोल दो। अगर ये बात सही है कि आपके अंदर ये सब शक्तियाँ हैं, आपके अंदर कुंडलिनी है, तो उसकी जागृति जब हो जाए और जो हम कह रहे हैं वो बात सिद्ध हो जाए तो उसे मान लेना एक तो स्वाभाविक, और नहीं मान लेना तो अपने साथ बड़ी भारी बेईमानी हो जाए। क्योंकि ये जो होने वाला है ये आपके क्रांति की चरम सीमा है। आप इंसान बने, लेकिन इंसान बनकर के आपने पाया तो सोचिए, हर इंसान अपनी तरफ से अपने को बड़ा करना और सब एक नई नई थ्योरी निकालते हैं। आज कोई एक कह रहा, कोई दूसरी कह रहा, कोई कह ये अच्छा तो करा वो अच्छा, लेकिन किसी से भी कोई खास लाभ होते तो दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि जो आज तक आपने जाना उसमें कुछ खोट है। उससे आगे जिसे कि केवल सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, वो जाना। जब तक वो नहीं जानेगा तो हजार तरह के ट्रुथ हैं, हजार तरह की बातें लोग करते हैं, हजार तरह के विचार हैं और धारणाएं। कोई इधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा। अब तो लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सोचते हैं कि ऐसे ही सब रास्ते होने चाहिए, एक रास्ता कैसे हो सकता? ऐसे देखा गया है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ये कुंडलिनी का जागरण, जो आपकी अपनी स्वयं की माँ है। हर एक की अपनी माँ है ये कुंडलिनी, और जैसे टेप कर लेते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार उससे भी आपको टेप कर दिया। वो जानती है कि आपका भूतकाल क्या था, आप क्या करते थे, और आप क्या चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ जान और सब कुछ जान करते हैं। वो बैठी है चुपचाप इंतजार में, बहुत लालाई कि आपको दूसरा जन्म दे दिया जाए। सबने कहा है कि तुम्हारा दूसरा जन्म होना चाहिए। आप तो जानते हैं अपने यहाँ ब्राह्मणों को दूसरे कहते हैं, हालांकि कहते हैं भगवान जाने पर कहा जाए, माने इसका दो बार है। पक्षी को भी पूछ गए क्योंकि वो पहले कंडे के स्वरूप में होता है और फिर वो पक्षी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए कहा गया, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर सर्टिफिकेट कोई लगा दे कि हम फला हैं, हम ट्वाइस बॉर्न हैं और हम सब कुछ पाए हैं, तो ठीक है। इस तरीके से अगर वो जीना चाहते हैं तो जीते हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका दूसरा जन्म होता है तो जिस प्रकार एक अंडा पक्षी होने पर अंडा नहीं रह जाता, उसी प्रकार एक नवीन मानव आपके अंदर तैयार है। और जिस तरह पक्षी उड़ सकता है, उसी प्रकार आपके भी अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात है कि इसके अनेक लाभ। सबसे पहले तो ये बता दूं सत्य क्या है। सत्य है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं हैं। आप स्वयं एक शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ फैली हुई एक बहुत ही सूक्ष्म ऐसी परमात्मा की प्रेम शक्ति। आज हम ये फूल देखते हैं, क्या सुगंध है, तरह तरह के फूल है, और हम सोचते भी नहीं कि ये कोई बड़ा भारी आश्चर्य। सोचते हैं बहुत ठीक है, ये तो पृथ्वी माँ ने हमको दे दिए, पर कैसे नहीं, क्या ये अलग अलग फूल है, इसको हम नहीं समझते। ये अलग अलग फूल आए हैं, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? यही जो परमात्मा की परम प्रेम की शक्ति है, वही इस कार्य। इसको पातंजलि ने ऋतम मराकर कहा है, माने जो हमारे अंदर ऋतु बनाती है अलग अलग, ऐसी जागृत शक्ति वो तुम भरा प्रज्ञा का। अनेकों ने अनेक नाम दिए, कुरान में इसे रोका गया, शास्त्र में इसे परम चैतन्य कहा, किसी ने अलग निरंजन कहा गया, किसी ने इसे निराकार शक्ति परमात्मा को माना। सब जो भी कहा गया है वो एक ही शक्ति के बारे में है, जो चारों तरफ फैली हुई यह परम चैतन्य की प्रेम शक्ति। अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। जब तक हम सिर्फ मानव स्थिति में हैं तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हम दुनिया भर के काम काज करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और सोचते एक है, करते एक है, पाते एक। ये शक्ति हमारे अंदर जो कुंडलिनी की है, यही हमको उस परम शक्ति से, उस परम चैतन्य से संबंधित करती, उसका योग घटित करती। जैसे एक ये साधन है, और जब तक इसका संबंध मेल से नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस परम शक्ति से नहीं होगा, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। दुनिया में की चीजें हम कर सकते हैं। शुरुआत में तो लगता है चलो कोई देश के लिए किसी लड़ाई झगड़ा करे, ये करे, वो करते बैठे। फिर उसके बाद में सोचा चलो अब कुछ नहीं बनता तो खूब पैसा कमाने में गए, उसमें भी काफी परेशान हो गए। हर तरह से पैसा कमाया, जिनने कमाया उनका हाल तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे पैसे कमाने की लालच में फंसते गए, बाद में पता हुआ कि हाथ से हाथ खड़ी पड़ गई, फायदा। इस तरह से फिर करते करते फिर सोचा चलो अब कोई न कोई बड़ी भारी शक्ति हमारे अंदर है। तो फिर झूठ मूठ के गुरु बन गए, लोगों को बेवकूफ बना रहे, वो भी जा रहे जेल में। उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो नहीं तो कहीं राजकारण में चले जाए, चलो कोई ऐसी संस्था बना ले, कोई ऐसे बड़े बड़े आरोपण करे कि इससे हमारी एक बड़ी भारी संस्था बन जाए, और फिर हम बहुत विरोध करें और झगड़ा करें और लड़ाई करें, उससे भी कोई फायदा नहीं। किस चीज से फायदा होगा वो सोचना।
हमारा फायदा होता है जब हमारे अंदर हमारी शक्ति जाती है। जब हम अपने शक्ति को प्राप्त करते हैं तभी हमारा फायदा होता है। अब ये शक्ति चारों तरफ फैलेगी। जब हमारी शक्ति जागृत हो जाती है कुंडलिनी, तो इससे संबंध होने से ये सारी शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है। हम इससे प्लावित हो जाते हैं, इससे हम नरिश हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग सहयोग में आकर तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पा गए, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल गए। जो कुछ उन्होंने सोचा वो सब कुछ पा गए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सच बताऊं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, और इसमें आप कोई रुपया पैसा भी नहीं दे सकते। अपने देश में तो कोई समझता ही नहीं है बात। भगवान को पैसा वैसा कुछ समझता नहीं है, नहीं उसके पास कोई बैंक। ये हमारे यहाँ लोग बिल्कुल नहीं समझते। तो मैं किसी देहात में गई तो वहाँ एक औरत आई, तो उन्होंने कहा भाई माता जी पैसा नहीं देते, तो उसने फिर 2 रुपये दिए। उन्होंने सोचा इनका भाव बड़ा ज्यादा है। तो इस तरह से मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाता है, बड़े पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजिशन में जाते हैं, इतनी डिग्री जिनके पास, और देखते क्या है कि मूर्ख बने हुए हैं। मूर्खता के काम करते रहते हैं। कोई इस गुरु के पास जा, तो कोई उस गुरु के पास जा, और सब सिर्फ इनकी बुद्धि चलाते रहते हैं। इनके बुद्धि में और भी विचार बढ़ते जाते हैं। जितना जितना तो कोई विचार करे, फिर अहंकार का विचार हो तो और भी अच्छी बात है। वो अहंकार के विचार को खूब खुश होते हैं और उसी में बैठते जाते हैं। उस बहकावे में आने से मनुष्य का जाने कहां से कहां पहुंचा। और इस प्रकार मनुष्य की जो प्रगति है वो पढ़ने की जगह घटती है। प्रगति तो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर न कि नीचे की तरफ। तो आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी ऊर्ध्वगति क्या है कि हमने कभी जो चीजें देखी भी नहीं थी वो आज बुढ़ापे जाने में देखनी पड़ती। पहले तो ऐसा कुछ करते भी नहीं थे लोग, ऐसे लोग भी नहीं। हमने तो ऐसे लोग देखे जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व सब कुछ देखा, उन्होंने मुल्क के लिए देखा, और उनके बच्चों ने भी बड़े गर्व से देखा कि ऐसे महान लोग। अब जैसे स्वातंत्र मिला उसके बाद देखिए क्या हमारी ऊर्ध्वगति हुई कि अधोगति हुई है, हम कौन से नर्क में फंसे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि जब तक मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई स्थिति कार्य सिद्धि नहीं। अब सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति नहीं। बात बात में हम उछलते हैं, अगर बाहर वालों को नहीं मार सकते तो घर में आके अपने बीवी को मारते हैं, और बीवी को नहीं मार सकते तो बच्चों को मारते हैं। गुस्सा आ है। हमारे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं। जब मनुष्य के अंदर शांति नहीं तो देश के अंदर शांति कैसे। आज ही सब बता रहे थे कि आज बहुत गड़बड़ है कलकत्ते में, तो माँ पुलिस लगाई। मैंने कहा कैसे पुलिस लगाते हो? अच्छी करूँगी। पुलिस को लगाए तो और हो जाएगा, तो पुलिस लगाए सब सिखा देते हमारे हाथ। ऐसा मनुष्य का स्वभाव होगा, इसकी प्रतिक्रिया ही नहीं होगी। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति क्यों है, हम क्यों शांत हैं, क्यों हम ऐसे उधर बुद्ध में लगे रहते हैं, हर समय हमारा टेंशन क्यों। और जब ये सोचते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें वो स्थान अभी तक मिला नहीं जहाँ से शांति प्राप्त हो। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सबसे पहले आपको आपके हाथ में और आपके मस्तिष्क से, इसको कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, वहां से आपको ऐसा लगेगा जैसे ठंडी हवा, और आपके उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा। जैसे ये हो जाए तो
तो आप समझ लीजिए कि आपको वो शक्ति प्राप्त हुई, मतलब ये कि आपका संबंध उस शक्ति से। उसके बाद और क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारे चक्र है ये सारे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्वों को संवारते हैं, उसको प्लावित करते हैं। वो सारे के सारे इस कुंडलिनी के कारण जागरूक हो जाते और प्लावित होते हैं, नरिश होते हैं। इसलिए हमारी शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, बौद्धिक तकलीफें और आध्यात्मिक तकलीफें ठीक होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संसारिक तकलीफें हैं, विशेष पर कहना चाहिए कि जो हमारी पैसों की चिंताएं हैं वो भी ठीक है। आजमा के आप देखिएगा, सब चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि सब काम अब ये परम चैतन्य करता है। कोई आपको करने की जरूरत नहीं। अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साम्राज्य में नहीं आ गए, अब आप परमात्मा साम्राज्य में आ गए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया साकार है, इसमें कोई ब्राइडरी वाइडरी कुछ चलती है और नहीं कोई झगड़ा है या कोई आफत। सब लोग तत्पर हैं जो आप चाहे वो करने को। ये शक्ति ऐसी समर्थ है कि आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि इतने चमत्कार कैसे। हजारों तरह के चमत्कार लोगों ने प्राप्त किए और ये होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं कुछ नहीं करती, ये आप ही करते हैं। आपकी अपनी शक्ति के कारण आप ही पाते हैं, क्योंकि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। जब मैं रशिया में गई थी तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ तो मानसून हो रहा है, तो हमने कहा तुम लोग परेशान है, यहाँ क्यों हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा? पहले हम क्यों परेशान हो? मैं कहा क्यों नहीं हो? हम तो परमात्मा के साम्राज्य में थे, हम तो रक्षा के साम्राज्य में थोड़ी रहते। मैं सुन के हैरान, हमको कौन तकलीफ दे रहा है, हमको कौन पता? इतने ज्यादा विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि मेरे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आशा है हमारे देश में भी लोग अपने पर इतना विश्वास प्राप्त करें, सहयोग के द्वारा आपको साक्षात्कार होता है। हालांकि ये आपका धरोहर हेरिटेज है, आपका हजारों वर्षों से आपने ये प्राप्त किया हुआ, लेकिन सब पर अंग्रेज होने लग जाए तो अंग्रेज चले गए, तब से भी अभी अंग्रेज चली गई, अंग्रेज भी चल रही है। कोई ये भी नहीं सोच सकता कि कितनी बड़ी योग भूमि में आप पैदा हुआ है और इस योग भूमि में कहां से कहां कैसी कैसी चीजें प्राप्त हुई थी और उसका उपयोग हमने किया। सिर्फ लेक्चर देते रहते लोग, संस्कृति के लेक्चर देने से संस्कृति नहीं आती। संस्कृति के लिए आदमी का परिवर्तन होना चाहिए और वो परिवर्तन साक्षात हो सकता है। कोई इसमें कठिनाई नहीं है कि आप इस परिवर्तन को प्राप्त कर सकते। आप सब इस परिवर्तन को बहुत आसानी से प्राप्त कर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सही। मैं जब से देख रही हूँ कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई बैठ ही नहीं रहा। ये सिर्फ क्या कलकत्ते में ही होता है, तब से कोई स्थिरता से बैठ ही नहीं रहा। सबसे पहले थोड़ी देर बैठ जाएंगे। आप इतने दूर से सुनने आए हैं तो शांति पर वक्त सुने तो शांति है क्या? अब जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे जो विचार हर समय अंदर आडोलित होते हैं
और पूरी समय जो कंपार्टमेंट होते रहता है, वो हमें अभी बताया था मैंने, या तो वो पास से आते हैं, फ्यूचर से आते हैं। तो वो विचार ऐसे थे कि हम उन्हीं विचारों पर नाचते रहते हैं। वर्तमान में हम नहीं आ सकते, हम घर का अभी वर्तमान में आप करेंगे नहीं आ सकते। और जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार इस तरह से लंबा होता है और बीच में जगह बन जाती है और आप उस मन से परिचय जाते हैं। इसे लोग कहते हैं निर्विचार समाधि होता है। अब बहुत से लोग मुझसे यही आर्गुमेंट करते हैं कि वहाँ तो हिमालय जाना पड़ता है, बीवी बच्चे छोटे पड़ते हैं, एक पैर पर खड़ा होना तो मैंने कहा करो, तो तुमको यही करना है ना। मैंने कहा तुमने कभी है ये कर, अब सिर्फ शांतिपूर्वक बैठो और अपनी जागरूक थे। अगर कोई चीज मिल रही है तो उसमें शंका कुशंका क्यों करें? अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये शक्ति आपके अंदर है और वो जागरूक होने के लिए लाभदायक है। तो पहली चीज आपको एक प्रकार की शांति, माने ऐसा है कि आप पानी में खड़े हैं तो आपको डर है, आपने डूब न जाए, लहरें उठ रही है, विचारों और आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन किसी तरह किसी भी अचानक घटना से कोई वहाँ नाव आ जाए तो आप नाव में चले जाते हैं और वही जो भय था खत्म होकर आप देखते हैं और आपको मनोरंजन होता है। आप देखते हैं किस तरह से ये लहरें उठ रही जाती हैं। इसी प्रकार आप एक साक्षी स्वरूप को करते हैं अपनी ओर से। आप वर्तमान आ करते और देखते हैं अपने और अरे इसकी क्या चल रहा है, ये काय मिलता है, कुछ आपको परेशानी है, आप एकदम शांति में होते और आप देखते हैं कि आपके प्रश्न क्या है, तो क्या आप उससे हट गए, आप उसका हल निकाल लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन वो निकालने से पहले ही सोल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति कार्य कर रही। आपको क्या करना है? पर प्रेम की शक्ति को आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आज तक सब जो है वो घृणा है। आज हम अगर एक धर्म के हैं तो दूसरे धर्म खराब, उसको हम बुरा समझे। एक देश के रहने वाले दूसरे देश के रहने वाले बुरा समझे। करते करते एक घर में रहने वाले दूसरे घर वाले को बुरा समझे। एक ही घर में रहने वाले भी एक दूसरे को बुरा समझे। ये प्रभाव कोई आपसी समझौता करने से भी बिल्कुल वो मानसिक हो जाता है और फिर टूट जाता है। जब हम अपने मन से परे ऐसी एक अप्रतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें विचार होगा, वहां समझ में आता है कि दूसरा है कौन। हम सब तो एक ही विश्वात्मा के अंग पर रहते हैं। तब समझ गया, तब हमारे अंदर कितनी प्रचिति आती है। बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी सोचे, कोई फला साहब है, उनका क्या है, फौरन आपको अपने चक्रों पर पता जाए, जैसे आपका कनेक्शन होगा। आप कोई सी भी चीज के बारे में पूछना चाहें कि सत्य क्या है, फौरन आपको अपने उंगलियों से बता दें। छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। तो उनसे पूछा जाए कि इस आदमी को कौन से चक्र पकड़े, उंगलियों बता दें। इतना सरल हो जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो, डॉक्टर के पास जाए तो वो पता लगाने में, निदान लगाने में, डायग्नोसिस में आधा आपको मार डालेगा, जो कुछ बचा है वो बाद में मार डालेगा। ये दुर्दशा है। और यहाँ तो आपको उंगलियों में तो पता चल जाएगा इस आदमी को क्या दिखा और क्यों
आप अपने से हट जाते हैं तो आपको कुछ कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, माँ मेरा आज्ञा चक्र, इसका मतलब है मुझमें बहुत अहंकार है और मेरा अहंकार आश्रित है। ऐसे कोई कहता है क्या? कोई कहता है क्या मैं अहंकार हूं? कभी नहीं कहता। अरे किसी को तो मानने वाले, लेकिन खुद ही आपको कहता है कि भाई मेरा आज्ञा चक्र, उसको मालूम है आज्ञा चक्र माने अहंकार, क्योंकि वो अपने को देखता है, ये मन के बुलबुलों को देखता रहता है, इसमें जरा अहंकार ज्यादा है। इस प्रकार आप स्वयं को देखते हैं और उससे हट करके आप समझते हैं कि आपसे क्या है। बहुत से आपके ऐसे मनुष्य दादा से छूट चुका है। मैं बहुतों को जानती हूँ, वो कहते थे कि भाई हमारे किसी तरह से छूट चुका, लेकिन जैसे आत्मा का प्रकाश आपके अटेंशन में आना, आपके चित्त में आना, तो आप फौरन ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में का सांप और मैं जीती हूँ और आप कहेंगे आपके हाथ में सांप है, तो मैं जिद करूँ नहीं कि सांप नहीं तो डोर है, तुम कौन होते कहने वाले? हो सकता है कुछ और भी कहे, अंधेरा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, जब तक सांप काटेगा नहीं यही कहती रहूँ। लेकिन जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन अपने आप छोड़ दूंगी, फिर गुरु नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। यही बात सहयोग और योग यही करता है कि पहले थोड़ा सा तो योग कर ही लो, थोड़ा सा तो प्रकाश आने ही दो, उसके बाद देखेंगे सब। कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये मत करो, वो मत खाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, शुद्धि करो, कोई जरूरत नहीं। आजकल के जमाने में कहाँ टाइम है सब। बेहतर ये है कि सबकी थोड़ी सी जागृति कर दो, अपने ही आप रस्ते पे आ जाएंगे और अपने ही आप सब अपने को ठीक कर देंगे, आपको कोई तकलीफ होगी। अपनी तकलीफ अपने को उठाने, उसमें क्यों उलझो? और कोई कहेगा ये मत करो तो आधे लोग चले जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, जब में पहली मरतबा मैंने लोगों से कहा कि आज जरा जूते उतार दीजिए, तो आधे लोग उससे चले गए। बताइए, अब जूतों में भी उनके प्राण क्यों? पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, आधे उसके चले गए। मैंने कहा उसके बाद मैंने छोड़ दिया, वो भी नहीं कहती भैया माफ करो, पर छोड़ना तो छोड़ो जूते, नहीं तो मत। ऐसे तो मनुष्य की आदत है कि किसी बात को मना करो तो वो इतना नाराज हो जाता है क्योंकि इन सब चीजों से वो बिल्कुल निगलित है, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो जो कायदे बनाए गए थे वो मोदी से बनाए थे और मोहम्मद साहब ने पैसे लगा दिए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक लगाए थे और इस तरह से भयंकर कायदे कानून आ गए। कोई नहीं मानता, सब कहने की बात। तो बेहतर है इन्हीं के पीछे में प्रकाश लगा दो, इनके हाथ में इनके जाने दो, इनकी जागृति कर दो। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप खुद को सफाई कर लेंगे, अपने आप देख लेंगे कहाँ मेरा है और अपने आप जान लेंगे कहाँ जाना। ये सबसे अच्छा तरीका है कि कोई झगड़ा नहीं। और जब वो ठीक हो जाएंगे तो जैसे अभी गाना गा रहे थे, माँ तुमने इतना प्यार किया, मैंने कोई प्यार व्यार किया नहीं है, असल में क्या हुआ है कि आपकी जिंदगी नहीं जाती। आप प्यार से हुई तो बात सही है, पर उस प्यार से जो कंटिन्यू जागरूक हुई तो आप भी अपने को प्यार करने लगे और आपने भी अपनी इज्जत संभाली और आपको आश्चर्य हुआ कि क्या मैं इतना गौरवशाली हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी शक्तियां, मैं क्या सब कर सकता हूँ, मैंने इतने पाप कर लिए दिमागी जमा खर्च, ये सब खत्म हो जाता है और समझ में आता है कि आप जैसे कमल का फूल है, गंदे पानी में से निकल के खिल जाता है, उसी प्रकार आप सौरभ भरे सुगंधित भरे खिलता है।
क्योंकि सब ये चीजें आपके अंदर है, सारा वैभव आपके अंदर है। सिर्फ इसको उभारना कुंडलिनी का काम है, जो आपके अंदर आपकी मां कर दी। तो शरीर से आप ठीक हो जाते हैं, शरीर से आप ठीक हो करके अब जैसे ईसा मसीह ने 21 लोगों को ठीक किया। कैसे किया ये तो उन्हें पता नहीं, उसको जीने ही नहीं दिया। 3.5 साल उन्होंने पब्लिक का काम किया, मारा। कैसे ठीक किया? वही क्रिश्चियन लोग अमेरिका में ईसा मसीह को मानते हैं, पर कोई आदमी वहां सहयोग से किसी को ठीक करके उसको जेल में डाल देते, क्योंकि वहां के जितने डॉक्टर लोग हैं उन्होंने कुछ बनाया हुआ है कि डॉक्टरी के सिवाय कोई किसी को ठीक हो सकता, और जब किसी ने ठीक किया तो उसको जेल में डाल दो। कल ईसा मसीह आया तो उसको भी जेल में डाल देंगे। घर में फोटो लगाएंगे, चर्च में जाएंगे, लेकिन जब ईसा मसीह आ जाएंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो लोगों को ठीक करते। इस प्रकार मनुष्य आज अंधा हो। इस अंधेपन के लिए क्या करना चाहिए कि उसे प्रकाश से वो सब चीज को समझ सकता है, जान सकता है, खुद जान कर, खुद स्वयं पहचान के उसे उसकी अपनी ही ज्ञान शक्ति बढ़े। इसके अलावा आप स्वयं सारे ज्ञान को जान सकते हैं। आपके हाथ से हजारों की कुंडलियां जागृत हो सकती, और आप अपने बारे में सब जान सकते हैं, दूसरों के बारे में सब जान सकते। ये नहीं कि उसकी पोजीशन क्या है, इसके परस्पर कितने पैसे, ये नहीं जान सकते, पर ये जान सकते हैं कि आदमी सच्चा है कि झूठा है। ये कि झूठ क्या है, और भाषाएं वक्त बैठ के बच जाते हैं। वहां गुरु लोग सब लगे उनके पैसे सब दीक्षित हो जाते। यहाँ तो इसको देख कोई दीक्षित है, और पता हुआ कि जो गुरु जी महाराज का जेल में थे, और वहां से जेल से छूट गया है, मद्रास से जो जेल से छूटता है यहाँ का, और यहाँ से जो छूटता है मद्रास का, और सब उनको पैर छूटे। और ये जो चरण महाराज लोग हैं, इन्होंने इतनों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि हर देश में बेवकूफ का तो बेवकूफ बनेगी, लेकिन जो खराबी करते हुए लोगों को कुंडली खराब करते, उनकी जागृति मुश्किल है। पता नहीं क्या करते हैं। बहुत से लोग अंधे कर देते हैं, बहुत से लोग हृदय से वो दे देते हैं। परसों इसका आए थे, उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई गुरु के पास जाने से, और एक साल आए तो उनको पैरालिसिस हो गई। किसी को हार्ट ट्रबल हो जाता है, किसी को हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है करते क्या। सारे पैसे ऐसे रख लेते मेरे पास, जब पैसे पूरे निकल आए तब कहते चलो जाओ तुमको हार्ट अटैक। इस प्रकार हमारी जो बुद्धि भ्रमित है, जो कलयुग में यही होने का था कि हम ब्रह्म में पड़े हो चुका, अब जागृत हो और समझ लीजिए एक ही तरीका है, पहले अपने आत्मा को जाने। जब तक अपने को पहचानेंगे नहीं, तब तक ये भ्रम जान नहीं सकता। गुरु नानक साहब ने कहा है, कहे नानक बिन आपा चीने विषे न प्रपत्ति का। सबने यही कहा, तुम्हें नई बात नहीं। अनादिकाल से कार्य बना 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने सब लोगों ने एक ही बात कही। किसी ने जरूर कहा कि तुम देव देवता मत करो, तो किसी को फंस जाओगे, अच्छा है किसी की परंपरा करने की बात। पर बात है कि सबने कहा कि आत्मबोध होना, ये सब प्राप्त हो जाता है और आपका चित्त स्वयं आलोकित हो जाता है। माने एक ही आप चित्त का आप जान जाते हैं उसमें क्या है। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हो काम कर हर एक के बारे में। यहाँ बैठे बैठे आप लोगों को ठीक कर सकते हैं
मानिए आपका देवी का कवच है, आप ऐसे वैसे किसी को भी कवच छोड़े कुछ नहीं। हाँ, किसी को आप मार नहीं डाल, आपको संहार सकते, आप किसी को मारने की इच्छा नहीं करते, ये इच्छा करेंगे उसका परिवर्तन तो ठीक हो जाए। इतने आप शादी, इतने आप विशाल है, जैसे बूंद एक विशाल समुद्र बन सकता है, इसी प्रकार आप एक महान विशाल व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं और उसका असर देख के आप स्वयं हैरान। पर आप क्या बताने हैं, यहाँ पर कौन से बैठे हैं, आप देखिए बहुत सरल सीधे नम्र लोग, ये लोग कभी आपस में लड़ते नहीं। मैंने कम से कम आज तक 25 साल से देखे कभी नहीं आपस में लड़ते कोई। या आपके बंगाल का सारा वायलेंस खत्म हो जाए और यहाँ सहयोग हो जाए, सारी दुनिया में खत्म हो जाए, सारी दुनिया में शांति, एक भी आदमी का सहयोग हो जाए, उसके आसपास में उसकी जो प्रभाव फैलती है वो सारा स्थान शांति, वातावरण शांति। इसको समझ लेगा, आप इतने शक्तिशाली हैं, आपकी थोड़ी सी यात्रा बच गई है, वो अगर पूरी हो जाए तो आपकी संपूर्ण शक्तियां जागृत होती हैं और आप एक महान शक्तिशाली व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आसान। और जैसे आज यहाँ इतने लोग आए, उसमें से न जाने कितने जमीन के पार तो सब हो जाए, अंकुरित तो हो जाएंगे, पर उस अंकुर से पेड़ कब लगेंगे, उस अंकुर में पेड़ कैसे जमेंगे, वो कैसे उठेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे, ये प्रश्न है। वो जब तक नहीं होगा, कलकत्ता और बंगाल की किसी चीज से सारे हिंदुस्तान की स्थिति है। और मैं तो यहाँ जागतिक परिवर्तन की बात कर रही हूँ, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, और आप सब उसके सहयोग में आए। बहुत आसान है क्योंकि आप हिंदुस्तानी, आप कहीं जाते बाहर के लोगों के लिए जागृति देते वक्त मेरे हाथ टूट जाते हैं। हिंदुस्तानी के साथ 5-10 मिनट में सब बात जैसे किनारे की तरह बस उतार लेना। पता नहीं आप लोग अपने बारे में जानते नहीं हो, क्या कितने आपके गुण है ये आप पहचानते नहीं, और आपकी गुजर ये कितनी बढ़िया है ये भी आप अभी तक अनुभव से सिद्ध होगा कि आप कितने ऊंचे हैं और आप में कितनी शक्तियां हैं। एक दिन ऐसा है आपको सारा चलता है इस भारतवर्ष आकर आपको पूरी तरह समझते गरीबी अमीरी से कुछ नहीं, जिनके पास अमीरी वो आपसे ज्यादा होते हैं। आप तो भी हंसते हैं, खुश हैं, रास्ते से देखो सब लोग मस्त, पर आप इलाज मिलाए तो हर आदमी होता है, किसी का मुख पे हंसी नहीं दिखाई। फिर आपका चित्त आलोकित होने के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है कि आप आनंद के सागर में डूबते हैं। आपको अपनी उम्र ही नहीं महसूस होती। अब शायद सब लोगों से मेरी उम्र शायद है, मैं इतना सफर करती हूँ, रोज मेरा प्रोग्राम आज यहाँ तो कल वहां, लेकिन मैं कभी सोचती नहीं कि मैं सफर कर और कभी कोई परेशानी नहीं, कुछ थोड़ा बहुत खाने में उधर गया तो ठीक हो जाता। इसी प्रकार सब कुछ आपका ठीक ठाक होता है। आपको इतनी शक्ति आती है, आप बिल्कुल डायनामिक हो जाते।
अनुकंपा, करुणा, कंपैशन आपके अंदर बरसता है। सारे में एक तरह की बड़ी सुबुद्धि, विजडम प्रकाशन है और आप बिल्कुल आनंद के सागर में रहते हैं। सहयोगी को फौरन पहचान लीजिएगा कि उसका मुखड़ा जो है वो खुशी से खुला रहता है, चाहे वो छोटा हो, उसके पास कोई रोना धोना नहीं। आप कहीं भी सहयोगी पहचान, और अगर आप सहयोगी हैं तो आप तुरंत पहचान सकते हैं। तेरी चैतन्य की लहरें बह रही बताए कुछ क्या सहयोगी है, और ऐसा कुछ होगा। आज तक हमने मनुष्य को पहचाना, सहयोग के बाद ऐसा प्यार करता है, एक दूसरे को इस तरह से मनुष्य। हमारे एक शिष्य हैं अर्जुन में, उनके माँ बाप ने कहा कि हम हज में जा रहे हैं। उनका तुम सहयोगी हो गए, तुम हज के साथ जा रहे हो। हज तो मक्का तो लंदन में आ गए, तो लंदन में मक्का चलो तुम। तो जब लंदन उतरे तो मैंने इतने वाइब्रेशन हुआ, हम समझ गए लंदन में कैसे मक्का आ गया। तो ये चैतन्य की लहरें आपने अंदर से बने लगती है, जिसका वर्णन अनादिकाल से हमारे अंदर किया, सबने किया है। आदि शंकराचार्य जी से सलीलम सलीलम ठंडा ऐसे वर्णन किया मोहम्मद साहब ने। और मोहम्मद साहब ने यहाँ तक किया कि जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे तुम परमात्मा को नहीं पहचानोगे, इसलिए सबसे पहले अपने को जानना चाहिए। आज तक किसी धर्म ने भी ये नहीं कहा कि अपने को जाने बगैर तो परमात्मा को जान। अब रही बात की बहुत से लोग हैं वो धर्म को अलग अलग समझते हैं, ये बात समझते हैं। कोई सा भी धर्म अलग नहीं, सब एक के बाद एक के साथ एक ही पेड़ पर टूटे हुए। जैसे कि आप बाइबल पढ़े तो बाइबल में अब्राहम, मोसेस सबके बारे में लिखा था, और ईसा मसीह ने सबके बारे में लिखा। पर क्यों और ईसाई लड़ रहे हैं, कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं बताइए। जब एक ही के बाद एक आदमी आया ऐसे सबने कहा, तभी लड़ते थे। फिर मुसलमान तो कुरान में, हालांकि कुरान मोहम्मद साहब ने किया, उनके बनने के 40 साल बाद लिखा जाए, उसमें गड़बड़ी हो सकती और तो भी कुछ तो सच्चाई है। तो उन्होंने उसमें ईसा मसीह के बारे में लिखा, उनके माँ के बारे में लिखा, और जितना उन्होंने बाइबल लिखा उसका बाइबल में लिखा, और कहा कि औरत के चरित्र के बारे में कहना पाप है। तो भी ईसाई और मुसलमान लड़ रहे हैं। तो ये धर्म अलग कैसे है? इस तरह समाज हिंदू धर्म में कर कहा गया है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। तो हमारे यहाँ जाति पाति कैसे हो सकती है और अलग अलग धर्म कैसे हो सकते हैं? ये सब द्वेष करके और गलत काम करके हमने पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए और लड़ रहे। जब सच होते आगे तो लड़ने की शक्ति खत्म हो जाए, तो लड़ने लगेगा तो आपको आइडिया है अरे क्या तो लड़ रहा है, इसको छोटा बच्चा लड़ता है ना, ऐसा लगता है। इस प्रकार आपके अंदर की सब शक्तियां, आपके अंदर ये सारा पूरा खजाना भरा हुआ, सारी संपत्ति है, इसे आप प्राप्त करें और उसमें हमारा कुछ भी अधिकार, आपके अपने अधिकार में आप। अरे इसमें सिर्फ अब 10 मिनट लगेंगे, जरा बैठ जाइए। क्या हो रहा है? 1 मिनट बैठ जाइए। आप लोग इतने दूर से आए हैं,
अरे यही बंगाल देश में एक से एक हो गए। हम लोग तो सोचते थे कि बंगाल देश के लिए मैंने बड़े भारी त्यागी, देश प्रेमी, बाप रे बाप क्या क्या सोचते। अब ऐसा कुछ रहा नहीं था, पता नहीं क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। इतना सुंदर देश, शरद चंद्र जहाँ जैसे दिखते भगवान, रविंद्र बाबू जैसे यहाँ कभी होगा, देश बंधुदान दे सकते नहीं होगा। हर तरह के प्रांगण में जिन्होंने ना कमाल किया, उसी बंगाल देश में क्या कम से कम अब जाना है। और आप सब देवी मानती हैं, जगदम्बा को मानते हैं, सिर्फ दुर्गा पूजा के वक्त ही हमेशा के लिए जाना है। तो आपके अंदर ये जगदम्बा बच्ची है, यही जगदम्बा है, यही जगदम्बा है। इस कुंडली को आप प्राप्त करें और हमेशा के लिए आनंद और प्रेम में, आशीर्वाद में रमण करें। ये हमारा मनस्पूर्वक आशीर्वाद। बैठेंगे लेडीज से कह दीजिए बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाए तो अच्छा होगा। सब लोग बैठ जाए, आप बता भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट की बैठक हो सकती है कि नहीं? अब जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग रखें और जमीन पर बैठे सो ठीक, और जूते भी उतार। अब इसमें एक दो शर्त, एक शर्त है कि आपके दिमाग में अगर ऐसी बात बैठी हो कि मुझे कैसे पार हो जाऊंगा, मैंने तो इतने पास किए, तो क्या राशि लोग नहीं पता चले कि नहीं ये पास किए इतना पैसा दे, इतने पास किए उतने पैसा दे, तो खोपड़ी में वही बैठा रहता है कि नहीं हमने बड़े पास किए। तो समझाना ये है कि आज इस वक्त यहाँ पर आप बिल्कुल दोषी हैं। जो आदमी इस तरह से सोचते रहते हैं उनके ये तकलीफ होते हैं और इससे बहुत सारी परेशानी। एक तो ऐसे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाती है, वो नहीं तो अनजाना की बीमारी हो जाती है। और वैसे भी ये चक्र पकड़ने से हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक से नहीं चलते, आलसी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। तो काहे को अपने को दोषी ठहराना, हो गया गलती हो गई, सो गई, वो चली गई, वो पास में चली गई, वो गत में चली गई, उसको अभी सोचो मत।
उसको ये नहीं करना चाहिए था, मेरी क्या ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। इस वक्त गलती हुई, उसी वक्त गलती को अपने ठीक कर लो, खत्म का। रात दिन उसको लेकर रगड़ते रहो। और जो एहसास से कहते हैं ना कि आपने पाप किया और आप दोषी है, वही खुद पाप आज से आप बना दिया। जो ऐसा कहेगा कि आपने पाप किया, तो कहना था तुम ही पाप, और दूसरे दिन ही बोलेगा। दूसरी बात और भी आसान है, सबको एक साथ करो। सबको एक साथ क्षमा करें। वैसे आप क्षमा करें या न करें, कुछ नहीं करते, क्या करते? कुछ भी नहीं करते। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के हाथों में खेलते हैं जो आपको सता गए, परेशान कर गए। वो तो अपने आराम से बैठे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अपने को छल रहे हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। बड़ा हल्का लगेगा, क्षमा करते हैं एकदम हल्का लगेगा। बस मन में कह दी, माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। उनके बारे में सोचो मत, सोचना भी कर सकते, एकदम हल्का। तीसरी बात यह है कि अपने बारे में कोई शंका नहीं, निश्चल होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप बैठे, पूर्ण आत्मविश्वास। अब दोनों हाथ आप मेरे करो। और राइट हैंड आप मेरी तरफ और लेफ्ट हैंड तालू के ऊपर, यहाँ जो ब्रह्मरंध्र है जिसे हम फॉन्टनी एरिया कहते हैं, वहां पर रखते हैं, पर ऊपर में आधार ऊपर। और सर झुका के देखिए कि कुछ गर्म या ठंडी हवा आ रही है क्या। जरा दूर होता है। अब आपने मास्क नहीं किया होगा, अपने को या दूसरों को, तो जरूर गर्म हवा इसलिए इस बार अब आप करिए, सबको क्षमा करें और अपने को भी क्षमा सर झुका। अब लेफ्ट हैंड से मेरी तरफ करें और सर झुका लें और राइट हैंड से देखिए कि आपके सर से ही ठंडी या गर्म हवा आ रही है। हाथ को जरा आगे पीछे घुमाना पड़ता है, कभी बहुत दूर आती है, कभी नजदीक आती है, कभी दूर से आती है। अब राइट हैंड में और सर झुका के लेफ्ट हैंड से अब दोनों हाथ मेरे ओर करके ऐसा रखिए ऊपर और मेरे ओर देखें और विचार नहीं कर, आपका विचार देख सकते, विचार नहीं।
किसी किसी को नीचे से आवाज है, उनको ऐसे उठा के अंदर डाला, किसी किसी सबको। अब ये विचार होने की कोशिश करें कैसे करें। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे पीछे में सर करके और 3 प्रश्नों के जैसे एक प्रश्न को 3 बार पूछे मन में, मुझे आप माँ कहें क्या है श्री माता, तो पूछे माँ ये क्या परमात्मा की दैव शक्ति? दूसरा प्रश्न पूछे क्या माँ यही परम चैतन्य है? तीसरा प्रश्न क्या माँ यही रूप अलग निरंजन है? इसमें से कोई सा भी प्रश्न 3 बार पूछे गर्दन ऊपर। अब हाथ अब दोनों हाथ मेरे तरफ सरल कर। अब जिन लोगों के हाथ में, उंगलियों में, कंधे में या सर से तालू में ठंडी या गर्म हवा महसूस हुई हो, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर। सारा कलकत्ता शहर सबको नमस्कार, नमस्कार। इसे तो कहीं नहीं होता, इससे जल्दी तो कहीं नहीं होता, वहां तक सब जगह से हो गया। यही है आपके साक्षात। अब जो है अंकुरित हुए और अंकुर बीज और समाज के रोके जाते हैं कि उनके पेड़ तैयार हो। आपके इतने हालों बैठे, इसका एक एक पेड़ जब खड़ा हो जाए तो बंगाल देश जो है तो वो एक नंदन वन बन जाए। आपसे सबसे विनती है कि अपने आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया आदर करें और अपना भी आदर करके और इस शक्ति को बढ़ाएं और उसको गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रदान करें, जिससे सब लोग सुख और आनंद के वैभव में पूर्णतया जागरूक हो जाए। आप सबको आनंद आशीर्वाद। हमारे यहाँ काफी लोग हैं जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हर जगह सेंटर्स खोल दिए हैं। उस सेंटर्स के बारे में आपके पास पत्रिका आ जाएगी, ऐसे ही लोग भी बता देंगे, तो आप उसको नोट कर पहले से आप सबको दिया हुआ है, पर उसको एक बड़ा महत्वपूर्ण कागज समझ कर और अपने पास रख लीजिए। मानो 15, 16, 17 और 18 अप्रैल को किशोर भवन, 17 RN मुखर्जी रोड,